दुनिया को जानने का दम रखने वाले क्या हम स्वयं को कभी जान पाते हैं? कभी आत्मा को खोजने का प्रयास करते हैं तो कभी परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं, कभी सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं तो कभी मानव के जगत को परखने का प्रयास करते हैं। महर्षि भी कभी बोध तो कभी ज्ञान तो कभी केवल ज्ञान की प्राप्त को करने में ही अपना जीवन जो है वो समर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर भी स्वयं को परखने का कार्य अधूरा ही रह जाता है। आपने YouTube पे पता नहीं ऐसे कितने वीडियो देखे होंगे जिसमें हजारों तरीके की बातें होती हैं कि किस तरीके से किसी को हिप्नोटाइज करें, किसी के मन को पढ़ें या किसी को अपने वश में करें या किसी के दिमाग में झांक कर कैसे देख सकते हैं। ऐसे अनेकों वीडियो हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने भी इस तरीके के वीडियो बनाए हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूं और मैं किस तरीके से चल रहा हूं, या मेरा मन क्या चाहता है, या कैसे मैं अपने मन की बातों को जान सकता हूं? वैसे तो ये सुनने में बड़ा ही अटपटा लगता है, क्योंकि हम अपने मन की ही बात को जान ना सके ऐसा संभव क्यों नहीं है। पर ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कभी भी कवर नहीं हो पाएगा, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम आध्यात्म की बात करते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को पहचानने की बात करते हैं, लेकिन हमारे मन में किसी की चाहत है, हम क्या करना चाहते हैं शायद कभी समझ ही नहीं पाते हैं। शरीर तो जैसे तैसे सध जाता है, कभी गरीबी में तो कभी अमीरी में तो कभी स्वयं को ढाल लेता है, लेकिन यह जो मन है वह कभी सधता नहीं है। क्यों नहीं सध पाता है? क्योंकि इसका हमें बोध ही नहीं होता है। बस यह भागता रहता है दूसरों के काम करने में, कभी इधर तो कभी इधर। हम बस सागर के गोते खा रहे हैं। मन को साधने के लिए प्रत्येक रिश्ते में बस मित्रता ही ढूंढते रहते हैं, या हम ये सोचते रहते हैं कि ये काम कैसे भी हो जाए। हम सिर्फ भटकते रहते हैं कि हमें कोई नौकरी मिल जाए, हमारी शादी हो जाए और हमारे घर वाले जो हैं वो अच्छे से खुश रहें। पर ना जाने कौन सी ध्वनि तरंगे मन से निकल आती हैं और मन को मन से राहत मिल जाती है। मित्र बन जाते हैं, लगता है हमें सब कुछ मिल गया है, लेकिन बोध की प्यास अभी भी नहीं बुझी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गरीब तो गरीब हुआ जा रहा है और अमीर और भी अमीर हो रहा है। अमीर की प्यास बुझती नहीं है, गरीब की बुझ नहीं पाती है। दोनों में प्यास बुझाने का ही काम है, पर दोनों की प्यास बुझाने के तरीके और दोनों की प्यास बुझाने का जो नजरिया है वो दोनों ही अलग अलग हैं। इस मन में ना जाने कितना कुछ भरा हुआ है, ना जाने कितने कलेश, कितने राग, कितने द्वेष, या कितनी ही तरीके की गंदी बातें हमारे मन में भरी हुई हैं। क्योंकि अच्छी बातें करना तो हमने शायद 21वीं सदी की शुरुआत में ही छोड़ दिया था। एक मित्र कहता है कि मुझे रिक्त होने दो, तो दूसरा कहता है नाहक ही मुझे मत भरो। इस रिक्त होने को और मन के भरने को प्रक्रिया में मित्रता कहीं पीछे छूट जाती है, तब आपका बोध वहीं रह जाता है। जब तक मन खाली नहीं होगा तब तक बोध नहीं आ पाएगा, यानी कि ज्ञान नहीं आ पाएगा। अपने मन को जब तक आप खाली करोगे ही नहीं तो उसमें जाएगा कैसे कुछ? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक खाली जग है, उसमें पानी भरा जा सकता है, यानी कि उसमें जगह है, लेकिन अगर उसमें जगह होगी ही नहीं तो पानी आएगा ही नहीं। इसी तरीके से आपका मन भी काम करता है। अगर आपका मन भरा हुआ है तो आप उसमें कैसे कुछ भर सकते हैं? अब एक सोचने वाली बात यह भी है कि जब आपने अपने मन को कभी भरा ही नहीं है तो ये भर कैसे गया है? पर आपका मन जो है वो बोधों से भरा हुआ होता है। अगर हम बात करें तो ये इस तरीके के बोध होते हैं जो बिना किसी काम के होते हैं। काम की बातें तो हम याद रखना चाहते ही नहीं हैं, जो काम की नहीं है उन्हें हम याद रखने की पूरी कोशिश करते हैं। स्वयं को जानने की जो प्रक्रिया है वो वास्तव में बहुत ही पेचीदा है। हम स्वयं के बारे में न जाने कितने श्रेष्ठ विचार रखते हैं। श्रेष्ठ से मतलब कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, लेकिन दुनिया हमारे बारे में एकदम विपरीत विचार रखती है। आप चाहे कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन दुनिया आपको हमेशा छोटा मानेगी, क्योंकि आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं और वो सब छोटे हैं। अब दोनों के जो विचार हैं वो एकदम अलग हैं, लेकिन ऐसे में क्या किया जाए? हमें हमारी एक भूल बहुत छोटी सी दिखाई देती है, लेकिन दुनिया को वही भूल चावल का एक दाना समझ आती है। लेकिन मित्र की आंखों में सत्यता होती है। हम सब चाहत रखते हैं कि हमें एक ऐसा दोस्त मिले जो सच्चा हो, लेकिन हमारी जो सच्चाई है वो अलग ही होती है। केवल स्वयं को खाली करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया का जो मन है, जो विकर्ण है, उसे भी खाली करना पड़ेगा। जैसे कि मुसीबत आने पर आपके मुंह में से एक अपनी मातृभाषा निकलती है, जिसमें कहीं ना कहीं आपका जो धर्म संकट है और जो आपका भाव है वो छुपा हुआ होता है, लेकिन उस समय बाहर नहीं निकल पाता है। हम स्वयं को निर्भीक समझते हैं, लेकिन सामने एक ऐसा सांप आ जाता है जो हमें साहस तो करने देता है लेकिन हमें डराता है। ऐसे ही हम समझते हैं कि हम बहुत ही विनम्र हैं, लेकिन जब एक दुर्जन व्यक्ति आपके समक्ष होता है तब आपकी परीक्षा होती है। ऐसे ही कितने बोध हैं जो नित्य प्रति आपको आपसे
परिचय कराते हैं, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, और शायद दूसरे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। हम प्रतिदिन लोगों से सर्टिफिकेट लेने के फेर में रहते हैं, बस कोई तरीका ढूंढते हैं कि कोई हमारी तारीफ कर दे। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम चाहे सारी दुनिया की समझ रख लें, लेकिन यदि स्वयं को हम अगर नहीं जानते हैं, स्वयं से अनजान हैं, तो हम हमेशा धोखे में रहते हैं और जीवन में कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण के लिए हम एक स्टूडेंट का, यानी कि एक ऐसे छात्र का उदाहरण लेते हैं जिसे हम समझ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक स्टूडेंट है, एक जो छात्र है, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, उसका मन नहीं करता है। एक स्टूडेंट है जिसका इतना मन करता है कि वो पढ़ता ही रहता है। दोनों में बहुत ही फर्क है। दोनों में समय के लिहाज से लेकर मन के परिवर्तन को और मन की समझ बूझ को रखने का दोनों में नियंत्रण और साहस है, पर विचार दोनों के अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है? अब ऐसा बिल्कुल ना सोचें आप कि उसका पढ़ाई में मन लगता है और इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि उसने अपने सूक्ष्म द्वार जो है मन के, वो खोल लिए हैं और अपने मन को नियंत्रण कर पा रहा है, यानी कि अपने आप को समझ पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका गोल उसने सेट करके रखा हुआ है कि मुझे आने वाले टाइम में यही करना है, और इसी लाइन को फॉलो करते हुए मुझे आज को इस तरीके से अपने काबू में करना पड़ेगा कि मेरे आने वाला कल जो है वो सिक्योर हो जाए। वहीं दूसरा अपनी यह सोचता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि ये काम वो खुद नहीं कर रहा है, उससे कोई करवा रहा है। अब उसे इस चीज का बोध नहीं है, इसलिए वो अपने मन पर काबू नहीं रख पाता है, उस पे नियंत्रण नहीं रह पाता है उसका, और इसी वजह से ना तो उसका कोई फोकस होता है और ना आने वाले टाइम में वो शायद अपना कोई गोल बना पाता है। अब दोनों के लिए हम अगर परस्पर चलें तो दोनों के पास मन है, दोनों के पास बातें हैं, दोनों के पास शायद ज्ञान भी है, हो सकता है कम या ज्यादा हो, पर उनका जो फोकसिंग लाइन था उस समय सिर्फ वो था स्टूडेंट के प्रति, अपनी पढ़ाई के लिए। बट दोनों के बीच में जो पैरेलल लाइन होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इसकी वजह यही थी क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि हमें करना क्या है। जो जान जाता है इस चीज को, उसे अपना फोकस और अपना गोल पाने में हेल्प मिलती है, और यही होता है मन की रीडिंग को पढ़ने के लिए। अब हम कितना भी इसे आसान समझे, पर यह आसान नहीं है। जितना आसान हम इसे समझेंगे उतना ही पेचीदा ये हमें लगने लगेगा, और ये पेचीदा है भी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि समुद्र में से एक बाल्टी अगर पानी निकाल भी लिया जाए तो समुद्र में से कुछ घटता नहीं है, लेकिन उस एक बाल्टी में से एक डब्बे के पानी को निकाल लिया जाए तो उस बाल्टी में नजर आता है कि कुछ ना कुछ इसमें से निकाला गया है, यानी कि पानी को इसमें से निकाला गया है। अब स्वयं को पहचाने बिना कुछ लोग अपना कार्य क्षेत्र इस तरीके से चुनते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है। कुछ लोग इसमें सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। और वो कुछ लोग जो नहीं हो पाते हैं, ऐसे कितने ही लोग हैं जो लेखन को अपना विषय चुनते हैं, लेकिन उसके अंदर लेखन के तत्व होते ही नहीं है, यानी कि वो राइटर बन ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अपने सब्जेक्ट को चुनता है कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ। बस धोखा खाते हैं और असफलता का दर्द भोगते रहते हैं। कुछ सामाजिक कार्य करने के लिए दम रखते हैं और किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर जब उसके टूटे प्याले से चाय पीनी पड़ती है तब उन्हें पता चलता है कि ये उसे करना ही नहीं था। राजनीति में भी यही होता है कि कुछ राजनीति में जाने की चाह रखते हैं, लेकिन जब चारों दिशाओं से उन्हें प्रहार होते हैं कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें वह मैदान छोड़ना पड़ता है। इसलिए मन की पहचान या उसका बोध कराना भी एक साधना है। हमारे अंदर भी इतना विष भरा हुआ है और हमारे अंदर के अमृत में भी इतना विष भरा हुआ है कि हम अगर उसे फूंक दें तो दुनिया में आग लग सकती है, लेकिन ये कभी भी प्रयोग में नहीं आता है। कभी सज्जन को विष देते हैं और कभी दुर्जन को अमृत पिलाते हैं। यह प्रयोग इसलिए नहीं आता है कि हम स्वयं को नहीं जानते हैं, और जो स्वयं को नहीं जानता है वह भला दूसरों को कैसे जान सकता है। मुझे कौन हानि देगा और मुझे कैसे लाभ होगा, यह तभी संभव होगा जब हम स्वयं के मन को जानेंगे। हम केवल प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों की क्रिया पर प्रतिक्रिया। केवल क्रिया करके देखिए, करने दीजिए दूसरों को उनकी प्रतिक्रिया, यानी कि जो आपके मन में है वो आप करें, दूसरे क्या सोचते हैं इसके बारे में ना सोचें। मन में आवेग आता है, हम श्रेष्ठ बनने के चक्कर में उसे दबा लेते हैं, तब स्वस्थ क्रिया नहीं होती है। तो उसके जो आवेग जैसे ही प्रसंग उपस्थित होने की जो प्रतिक्रिया स्वतः करने लगते हैं वो बाहर आते ज़रूर हैं, लेकिन खुलकर नहीं आ पाते हैं। यानी कि जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं या जो हमारी क्रियाएं हैं वो दबी ही रह जाती हैं कहीं ना कहीं या किसी न किसी समय तक। प्रतिक्रिया तब ही अपना वजूद स्थापित करती है जब आप क्रिया नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसा आपका मन है वैसे ही आपका
क्रिया है और वैसी ही आपको क्रियाएं करनी चाहिए। धीरे धीरे स्वतः ही जब आपको आपके मन को समझने का प्रयत्न करने लगेंगे और इसे जब समझने लगेंगे तो यह अच्छी या बुरी है, इस बात को आप छोड़ना शुरू कर देंगे और सिर्फ अपना जो क्रिया करने का जो आपका बोध है उसे करने लगेंगे। और बोध होने पर ही प्रकाश होगा और प्रकाश से ही हम दुनिया को प्रकाशित कर पाएंगे। इसलिए दुनिया को जानने से पहले स्वयं को जानने का प्रयास ही सुख का मार्ग और प्रशस्त करता है। स्वयं को स्वीकारने के लिए मन के दूसरे ज्ञान के लिए स्थान बन पाएगा। इसलिए आध्यात्म की पहली सीढ़ी यही है कि स्वयं को पहचानो। दूसरे के मन में घुसने से पहले या दूसरे के मन को समझने से पहले सबसे अच्छा यही है कि हम अपने आप को जान ले। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, दूसरे की बुराई बाद में करना। यानी कि अपने गुणों को पहचानो, अपने स्वार्थ को पहचानो, अपनी विलासिता को पहचानो और अपने वैराग्य को पहचानो। बस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कल्पना साकार हो जाएगी। यानी कि जो आप पाना चाहते हैं उसे पा लेंगे। इसलिए सबसे पहले तो यही नियंत्रण करें अपने आप पर कि किस प्रकार हम अपने आप को बना सकते हैं। यानी कि दूसरों को बुरा या किसी को ताना देने से पहले हम अपने आप को सुधार लें, अपने मन में घुस जाएं, अपने मन को इस तरीके से बना लें कि हम जो करना चाहते हैं वो करने में सक्षम हो पाए। और ये तभी हो पाएगा जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ जो इंटरेस्टिंग भी होते हैं, जिससे आपको ज्ञान भी मिलता है और आप अपने आप को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तक सुधार भी सकते हैं।